दुबई और सोने का एक अलग ही रिश्ता है। सोने की गाड़ियां हो या फिर सोने की कार, यह चीजें दुबई में मौजूद शेखों का एक अलग शौक बना हुआ है। गोल्ड को यूज करना पहनना अलग बात है, पर यहाँ पर तो खाने में भी गोल्ड का यूज कर देते हैं। वहाँ जेवर इतने बड़े बड़े और भारी मिलेंगे कि उतना सोना भारत की एक एवरेज ज्वेलरी शॉप में भी ना मिले। यहाँ तो हम 5-10 ग्राम सोना खरीद कर हवा में उड़ने लगते हैं, पर दुबई में तो सोना किलो किलो में बिकता है। तो क्या कारण है कि दुबई में सोना इतना सस्ता और इतना सोना वहाँ पर आता कहाँ से? दुबई अपने इतनी मॉडर्निटी के साथ साथ सिटी ऑफ गोल्ड के नाम से भी फेमस है। दुबई जो कि एक समय इस तरह का दिखता था, आज वह तेल और टूरिज्म के कारण ही ऐसा हो पाया। पर इसके साथ साथ दुबई के विकास में उतना ही योगदान गोल्ड का भी है। आपको दुबई में दुनिया के बड़े बड़े ऑफिसेस तथा शोरूम्स मिल जाएंगे। वही दुबई में दुबई गोल्ड सूक नाम का एक ऐसा मार्केट है जहां पर आपको गोल्ड की हजारों शॉप्स मिल जाएंगी, जहां पर हर दिन हजारों केजी गोल्ड का ट्रेड होता है। देश विदेश सारी जगह से यहां पर लोग गोल्ड की ज्वेलरीज खरीदने आते हैं। पर दुबई में इतना सोना आता कहां से? दुबई साउथ अफ्रीका से भारी मात्रा में गोल्ड के ओर को इंपोर्ट करता है और उससे वहां पर ज्वेलरी तैयार की जाती है और इसमें फिर लगता है दुबई का एक स्टैंप और फिर इस गोल्ड की कीमत दुबई के गोल्ड के मार्केट रेट के मुताबिक हो जाती है। दुबई में बिकने वाला गोल्ड इतना प्योर और इतना सुंदर होता है कि इसे दुनिया भर में बेचा जाता है और इसके खरीदार में रैंक 1 में भारत और रैंक 2 में चाइना है। इस कारण हर साल दुबई में 1200 टन गोल्ड का बिजनेस होता है। दुनिया में गोल्ड का जितना ट्रेड होता है उसका 29% अकेले दुबई में ही ट्रेड होता है। गोल्ड का मार्केट दुबई में इतना बड़ा है कि सेक्टर में दुबई के 4086 कंपनीज काम करती है। इवन कोरोना महामारी में भी दुबई में 5.5 लाख करोड़ की ज्यादा गोल्ड की ट्रेडिंग हुई थी। हम सभी इस बात से वाकिफ हैं कि भारत में भी गोल्ड का क्रेज बहुत ही ज्यादा है। फंक्शन, त्योहारों तथा शादियों में जम के गोल्ड खरीदा जाता है। यूनाइटेड अरब एमिरेट्स की 35% आबादी भारतीय और दुबई में बहुत सारे इंडियंस हैं जो कि मोस्टली तमिलनाडु या फिर केरला से बिलोंग करते हैं, जिस कारण दुबई के गोल्ड में इंडियंस काफी भारी मात्रा में इन्वेस्ट करते हैं। भारत के बाद चीन, पाकिस्तान, ब्रिटेन, सऊदी अरेबिया जैसे देश वहां के गोल्ड में इन्वेस्ट करते हैं। गोल्ड की ज्वेलरीज तो आपको हर जगह मिल जाएगी, पर यहाँ के गोल्ड वर्ल्ड में फेमस क्यों होते हैं? तो मैं आपको बता दूं कि दुबई में इस दुनिया के सबसे ज्यादा प्योरिटी वाले गोल्ड का यूज किया जाता है। वहाँ जितना गोल्ड बिकता है पहले उसमें गवर्नमेंट के द्वारा उसकी प्योरिटी और गुणवत्ता देखी जाती है। उसके बाद वह ज्वेलरी दुबई के मार्केट में बिकने के लिए रेडी हो सकता है और उस गोल्ड की ज्वेलरी पर गोल्ड की प्योरिटी का गवर्नमेंट हॉलमार्क भी लगाना जरूरी है। उसके बाद ही वह पूरी दुनिया में वैलिड हो जाता है। अगर कोई ज्वेलर वहां पर बिना हॉलमार्क के गोल्ड बेचे या फिर नकली गोल्ड बेच देता है तो वहां पर उसे दुबई एंटी फ्रॉड लॉ के तहत 2 साल की जेल हो सकती है और कानून भी वहां कितना स्ट्रिक्ट है आप तो जानते ही हैं। या फिर उसे 2 करोड़ तक का जुर्माना भी लग सकता है। दुबई में कानून इतना स्ट्रिक्ट होता है कि इसकी चर्चा तो पूरी दुनिया में। इस डर से वहां पर इलीगल धंधा बिल्कुल ना के बराबर होता है। अब जानते हैं कि यहाँ पर सोना इतना सस्ता क्यों होता है। यहाँ पर सोना इसलिए सस्ता होता है कि दुनिया के सारे देशों में गोल्ड पर कई सारे टैक्सेस लगा दिए जाते हैं, पर दुबई में ऐसा कुछ नहीं होता। इंडिया में वैट, जीएसटी, एक्साइज ड्यूटी वगैरह वगैरह काफी दर्जनों टैक्स लगा दिए जाते हैं, जो कि गोल्ड ज्वेलरी को उसके मार्केट रेट से 20 से 30% महंगा बना देती है। पर दुबई में ज्वेलरीज पर सिर्फ 5% इंपोर्ट ड्यूटी लगती है और यह टैक्स भी जनवरी 2018 के बाद से ही लगना शुरू हुआ था। मतलब 2018 से पहले वहां पर गोल्ड और भी सस्ता था। इवन यहाँ के टूरिस्ट टैक्स रिफंड के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। टूरिस्ट के लिए गोल्ड तो और भी सस्ता हो जाता है। यहाँ पर गोल्ड का प्राइस हर शॉप में सेम होता है क्योंकि यहाँ पर इंटरनेशनल गोल्ड प्राइसेस को फॉलो किया जाता है और आपको वहां पर डिजाइन जहां अच्छा लगे आप वहां जाकर ज्वेलरी खरीद सकते हैं। बस मेकिंग चार्जेस में आप थोड़ा मोड़ा मोल भाव कर सकते हैं। अब बात करते हैं दुबई गोल्ड सूक की, जो कि दुनिया का सबसे बड़ा गोल्ड मार्केट है। यहाँ पर 1000 से भी ज्यादा ज्वेलरी शॉप्स हैं। यहाँ पर ज्वेलरी के बड़े बड़े ब्रांड जैसे कि कल्याण, मलाबार जैसी गोल्ड शॉप्स भी होती हैं, जहां पर आपको दुनिया की हर टाइप के लेटेस्ट से लेटेस्ट ज्वेलरी मिल जाएगी और शुद्धता की गारंटी तो आपको हर शॉप में मिलेगी। दुबई में ज्वेलरी खरीदने का एक और फायदा भी है कि आप जब वहां पर एक्सचेंज करवाने जाएंगे तो आपको आपके गोल्ड की पूरी वैल्यू मिल जाएगी। वहां पर कोई काट छाट नहीं की जाती है। पर अगर आप वहां से दुबई जाए तो आप अपने देश में वहां से कितना सोना ला सकते हैं, वो भी बिना टैक्स के। सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम्स के तहत कोई भी भारतीय जिसके पास वैलिड इंडियन पासपोर्ट है और वह 1 वर्ष से ज्यादा समय से विदेश में रहा है
तो वह दुबई से अपने साथ सोने की ज्वेलरी ला सकता है। पर इसका यह मतलब नहीं होगा कि आप कम रेट में किलो किलो गोल्ड लेकर भारत में आके बेचने लगे। इस पर भी लिमिट है। अगर आप एक पुरुष है तो आप 20 ग्राम सोना दुबई से ला सकते हैं, जिसकी कीमत 50,000 रुपए से कम होनी चाहिए। और अगर आप एक महिला है तो आप 40 ग्राम गोल्ड को दुबई से ला सकती हैं। इसमें भी सेम रूल है, बस आपको 1 लाख से कम रुपए की ज्वेलरी लानी है। यह रूल बच्चों पर भी सेम अप्लाई होता है। अगर आपको इससे ज्यादा गोल्ड दुबई से लाना है तो आपको कस्टम ड्यूटी देनी होगी, जो कि पहले 10% थी, पर अब वो बढ़कर 12.5% हो चुकी है। पर इसका यह मतलब नहीं कि आप फिर से इस कस्टम ड्यूटी को देकर जितना सोना आपको मन करे उतना आप वहां से उठा कर ले आए। इस पर भी एक लिमिट है। अगर आप दुबई में 6 महीने से ज्यादा रुके हैं तो आप कस्टम ड्यूटी देकर 1 किलो सोना गोल्ड कॉइन या फिर गोल्ड बार के रूप में ला सकते हैं। अगर आपको 1 केजी से ज्यादा गोल्ड लाना है तो आपको 36.05% कस्टम ड्यूटी देनी पड़ेगी, जिससे कि रेट इतना ज्यादा होगा कि इससे बेटर आप इंडिया से ही सोना खरीद लीजिएगा। और आपको लास्ट बात यह भी बता दूं कि अगर आप वहां से दुर्लभ पत्थरों की ज्वेलरी खरीदेंगे तो आप उसे वहां से इंडिया नहीं ला सकते। उम्मीद करता हूं आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, पेज को फॉलो कीजिए और इस वीडियो को शेयर करना न भूलिएगा। धन्यवाद।